भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी संघर्षमय जीवन गाथा भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि श्री कृष्ण के जन्म से पहले के समय की परिस्थितियाँ और उनके जीवन के संघर्षों की कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक गहन भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी भी था। मथुरा का राजा कंस, जो श्री कृष्ण का मामा था, वह एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। कंस को यह भविष्यवाणी सुनने को मिली थी कि उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को बंदी बना लिया। उसने निश्चय किया कि देवकी के सभी बच्चों को जन्म लेते ही मार डालेगा, ताकि उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला वह 8वां पुत्र कभी जन्म न ले। देवकी और वासुदेव के लिए यह समय अत्यंत दुख और पीड़ावार। जब देवकी गर्भवती होती, कंस उन्हें और वासुदेव को और अधिक पीड़ा पहुंचाता। देवकी का हर बच्चा जन्म लेते ही कंस के हाथों मारा जाता। इस क्रूरता को सहते हुए देवकी और वासुदेव ने अपनी आस्था और धैर्य को बनाए रखा। जब देवकी का 8वां गर्भ ठहरा, तब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी को आश्वासन दिया कि इस बार कंस उनके पुत्र को मारने में सफल नहीं हो पाएगा। यह सुनकर देवकी और वासुदेव के मन में कुछ आशा का संचार हुआ, लेकिन वे कंस की क्रूरता से अभी भी भयभीत थे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हुआ था, जब पूरी मथुरा नगरी घने अंधकार में डूबी हुई थी। उनकी जन्म रात एक विशेष रात थी, जब देवकी और वासुदेव ने एक अद्भुत चमत्कार का अनुभव किया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। उनके हाथों की बेड़ियां टूट गईं और चारों ओर का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल पहुँचे, जहाँ उन्होंने नंद और यशोदा को सौंप दिया। यमुना नदी, जो आमतौर पर उफान पर रहती थी, श्री कृष्ण के जन्म पर वह शांत हो गई और वासुदेव को सुरक्षित पार करने का मार्ग दिया। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन नंद और यशोदा के स्नेह और प्रेम के बीच हुआ, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। कंस ने जब यह सुना कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा। पूतना, जो एक राक्षसी थी, ने श्री कृष्ण को अपने विषैले दूध से मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके प्रयास को विफल कर दिया और उसे मार डाला। इसके बाद कंस ने और भी राक्षसों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें पराजित किया। श्री कृष्ण का बाल्यकाल भी संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन साथ ही उसमें मधुरता और आनंद भी था। वे अपने मित्रों के साथ गोपालक बनकर गाय चराने जाते थे और अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी का मन मोह लेते थे। यशोदा माता के साथ उनके प्रेमपूर्ण संबंध और गोपियों के साथ उनकी रासलीला ने उनके बाल्यकाल को अत्यंत मनोहारी बना दिया था। लेकिन इसके साथ ही उनके जीवन में कंस के भेजे गए राक्षसों के साथ लगातार संघर्ष भी चलता रहा। श्री कृष्ण के बाल्यकाल से ही कंस उनके जीवन के पीछे पड़ा था। जब श्री कृष्ण किशोर अवस्था में पहुंचे, तो उन्होंने कंस के अत्याचारों का अंत करने का संकल्प लिया। मथुरा लौटकर उन्होंने कंस का सामना किया और उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी को कंस के आतंक से मुक्त कराया और धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष और विजय का प्रतीक है।
उन्होंने जीवन के हर पहलू में संघर्ष का सामना किया, चाहे वह उनका जन्म हो, बाल्यकाल या फिर कंस के अत्याचारों का अंत। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अंततः विजय उसकी ही होती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें धैर्य, साहस और निडरता का पाठ पढ़ाता है। उनके जीवन की संघर्षमय कहानी भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है।